हेलो। आज हम शुरू करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग हम देखते हैं यहाँ पे। पहले तो एक केमिकल बॉन्ड होता क्या है। केमिकल बॉन्ड कोई जब ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है, मतलब कि बहुत एक दूसरे को खींचने वाली फोर्स जो एक दूसरे को तरफ आने के लिए, अट्रैक्ट मतलब एक दूसरे की तरफ आना। तो एटम हो गया, आयन हो गए। आयन मतलब कि जिसमें कोई, आपको सिंपल भाषा में बताऊँ, आयन्स तो जिसमें कोई भी चार्ज हो, या फिर तो उसके ऊपर पॉजिटिव लगा हो या उसके ऊपर नेगेटिव लगा हो, वो आयन होता है। जैसे कि अगर H नॉर्मल है, अगर H के ऊपर पॉजिटिव बन गया, H एक एटम है, लेकिन अगर उसके ऊपर पॉजिटिव लग गया या नेगेटिव लग गया तो वो हाइड्रोजन आयन बन जाएगा। अगर सिंपल H है तो वो हाइड्रोजन ही रहता है। ठीक है। तो केमिकल बॉन्ड क्या है, ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, जैसे कि चाहे वो कुछ भी एटम हो सकते हैं या कोई आयन्स हो सकते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन होता है, उन दोनों के बीच में एक फोर्स लगती है जिसके कारण वो एक साथ रहते हैं, हमें नमक की फॉर्म में, जिसके कारण वो मिलते हैं नमक की फॉर्म में। तो वैसे ही हर एक किसी को चीज़ को होल्ड करने के लिए एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है। वही जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है जो केमिकल बॉन्ड कहलाती है। अब जो कोई चीज़ जब एक साथ जब आके जब स्टेबल होगी तो ऑब्वियस सी बात है, जब चीज़ आ रही है एक साथ, मतलब वो हर कोई चीज़ स्टेबिलिटी चाहता है। चाहे जीवन में हम हो, चाहे कोई भी हो, हम इंसान हो या कोई एनिमल हो या कोई भी हो, हर किसी को स्टेबिलिटी चाहिए। तो वो स्टेबिलिटी इनको बॉन्ड बना के मिलती है, ज़्यादा स्टेबिलिटी केमिकल स्पीशीज़ को। और जब बॉन्ड बनता है तो हम ज़्यादा शांत होते हैं। हमारा माइंड, जब हम स्टेबल होते हैं तो हम थोड़े खुश होते हैं, तो शांत होते हैं। तो वो हमारी एनर्जी, हमें फालतू की एनर्जी, मतलब फालतू के हमें उत्पाद नहीं मचाना चाहते। तो हमेशा जब भी कोई बॉन्ड बनता है तो वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, और जहाँ जैसे जैसे स्टेबिलिटी बढ़ती है वैसे वैसे एनर्जी घटती है। तो आई थिंक इट्स क्लियर। तो अब है कौशल लुईस अप्रोच क्या थी केमिकल बॉन्डिंग की। तो कौशल लुईस ने कहा था कि कोई भी एटम जब भी कोई केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, जब या तो उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, क्योंकि कोई भी एटम अगर उस पर, या फिर तो कोई बंदा कम भूखा है तब भी उसे संतुष्टि नहीं है, कोई इंसान ज़्यादा पेट भर गया तब भी उसे संतुष्टि नहीं है। एक लिमिटेड हर किसी को चाहिए होता है। तो वही एटम का भी हिसाब है। एक इनकी जो आउटर मोस्ट, इसका जो लिमिट माना गया, वो माना गया कि अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो शेल है, शेल बोल रही हूँ, मतलब कि जो एन नंबर जो दर्शाएगा, एन दर्शाता है शेल को, और सब शेल जो होती हैं SPDF। तो शेल में हमारे SPDF दो एक साथ भी आ सकते हैं, एक भी आ सकता है, तीन भी आ सकते हैं। ठीक है। तो जब शेल वैलेंस शेल, मतलब बाहरी शेल जो होगी, 1 2 3 4, अगर 4 शेल नंबर हैं तो वैलेंस कौन सी होगी, 4, क्योंकि वो बाहर की है सबसे ज़्यादा। तो वैलेंस शेल में जब 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने को हर कोई एटम चाहता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए वैलेंस शेल में वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एटम्स take part in bond formation to complete their octet or to acquire the electronic configuration of the nearest noble gas। नोबल गैस क्या होता है, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती ना, क्योंकि नोबल गैस है, वो अपने आप में सफिशिएंट है, उन्हें ना किसी से झगड़ा करना, ना किसी से कुछ लेना, ना किसी को कुछ देना। नोबल गैस सफिशिएंट है, तो उनको आइडियल माना गया। नोबल हमेशा आइडियल होता है ना, नोबल गैस भी कहा जाता है। इनर्ट गैस भी, मतलब इनर्ट मतलब जो किसी से कोई रिएक्शन करती ही नहीं है, इनर्ट अपने आप में सीमित, इनर्ट। तो इनर्ट गैस का जो रूल होता है, जितने उसमें मानेगा कि इतने इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट है, मतलब इतने होंगे तो ये शांति से रहेगी। तो हर कोई, अब सबको ऐसा ही जीवन अच्छा लगता है कि ना उसे किसी को लेना पड़े ना किसी को कुछ देना पड़े। तो सारे के सारे एटम वही चाहते हैं कि अगर वो इसलिए रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं ताकि वो इनर्ट पोजीशन में आ पाए, मतलब कि उनकी जो वैलेंस शेल है वहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन रहे। ठीक है, ये भी है। तो ऑक्टेट रूल यही कहता है कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हों। आगे अब लुईस सिंबल जो रिप्रेजेंट किए जाते हैं वो डॉट के फॉर्म में, Li डॉट, मतलब कि इसमें जो कम्प्लीटली फिल्ड है उससे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे जो वैलेंस शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहाँ पे 2s क्या होता है, 1 लिथियम के, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम,
लिथियम 3 नंबर होता है, तो यानी कि 1s2 2s1। तो ये वही वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन दिखाया जा रहा है। अब बी में क्या होता है, ये देखिए बी में कितने होते हैं, बी की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोरोन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, यानी कि 5 होता है। तो 5 1s2 2 1 मिनट में 5 होते हैं, ठीक है। 1s2 2s2 2p1 यही जाएगा ना। तो 2p1 यानी वैलेंस शेल हमारी क्या हो जाएगी, 2 है, शेल बोली ना, n इक्वल टू 2, वैलेंस हो गया। तो वहीं पे ये अब कितने हो गए, 3 है, तो 1 2 3, ऐसे हमने क्या दिखा दिया, ये बोरोन की कन्फिग्रेशन। अब बोरोन की कन्फिग्रेशन के बाद हम जाते हैं किस पे, यहाँ पे देखते हैं कि ऑक्टेट रूल जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि ऑक्टेट रूल क्या कहता है, कोई भी एटम अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड द एटम अटेन एन इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अभी इनर्ट गैस क्यों लेना चाहते हैं, वो मैंने पहले बताया था कि वो स्टेबल होते हैं। तो हर कोई एटम जो है वो एक इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन लेना चाहता है, ठीक है। अब उसको लेने के 2 तरीके हैं, या फिर तो वो 8 इलेक्ट्रॉन जो माना जाता है इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो क्या या फिर तो वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, या फिर तो कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल हो, ठीक है। अब 8 इलेक्ट्रॉन जो ऑक्टेट रूल कहता है कि ऑक्टेट रूल यही कहता है कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ही होने चाहिए, ठीक है। तो अब जब भी वैलेंस शेल स्टेबल होगी, लेकिन इसके भी अभी एक्सेप्शन आए, देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम LiCl BH2 BCl3। अब लिथियम में एक एक्स्ट्रा बाहर क्या होता है वैलेंस शेल में, उसके 7 होते हैं, इसने अपना एक दिया, इसमें आगे 1s2 स्टेबल कन्फिग्रेशन, इसने अपना एक लिया, तो इसकी Cl 8 हो गया। Cl की तो 8 हो रहे हैं, ऑक्टेट रूल हो रहा है, क्या लिथियम का भी ऑक्टेट हो रहा है, लिथियम में का तो ऑक्टेट हो ही नहीं रहा है, इसका तो सिर्फ 1s2 ही बची, 1s2 बची, ये तो ऑक्टेट है ही नहीं ना, ये तो ऑक्टेट का रूल फॉलो कर ही नहीं रहा, तो ये एक्सेप्शन है। वैसे ही BH2H के भी कोई ऑक्टेट फुल नहीं हो रहा, बेरिलियम के भी 8 नहीं हो रहे, वैसे इसके बोरोन के तो 6 हो रहे हैं, यहाँ पे क्लोराइड के तो 9 हो गए, लेकिन 8 हो गए, लेकिन बोरोन के तो 6 ही हो रहे हैं ना, तो ये भी हमारा ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता। अगला देखते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, वो भी ऑक्टेट, अब कोई स्पीसीज अगर ऑड इलेक्ट्रॉन है वो तो ऑक्टेट फॉलो कर ही नहीं सकती। जैसे कि यहाँ पे नाइट्रोजन के 5 होते हैं, अब वो क्या अडॉप्ट करेगी, ऑक्सीजन के 8 हैं, ऑक्सीजन के 6 होते हैं, 2 2 4 2 6, ऑक्सीजन ने अपने 2 इन्वॉल्व किए, नाइट्रोजन अपने 2 इन्वॉल्व किए, 4 4 3 7, ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करते। काफ़ी कंपाउंड ऐसे हैं जो ऑक्टेट रूल फॉलो, NO नहीं करेगा, NO2 देखते हैं, नाइट्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 है, इसने 2 दे दी डोनेशन के लिए, इसने 2 तो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्योंकि 6 तो एज मैंने इसको डोनेशन मिली है, यहाँ से इसने इसको ऐसे दिया, नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन को दिया, और 2 2 4 1 5 5 हो गए, इसका भी ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा, 2 2 4, क्योंकि इसने दिए हैं तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसने लिए हैं तो इस पर नेगेटिव चार्ज, जो देता है वो पॉजिटिव चार्ज, जो लेता है वो नेगेटिव चार्ज, डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं इसे कई जगह। तो यहाँ पे भी ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा, He2+ में नहीं हो रहा, सिमिलरली He2+, He की डेफिनेट वो क्या होती है 1s2, बस यही तो होती है He की। अगर He मिल भी गया, ठीक है, फिर भी सिर्फ और सिर्फ 4 ही हो रहे हैं, ये वाले इसको भी कवर करेंगे, इसको भी कवर करेंगे, तो 4 ही हो पा रहे हैं। तो देख लेते हैं आगे। और तीसरा है एक्सपेंडेड ऑक्टेट। अब PCl5 फॉस्फोरस 1 2 3 4 5 ये मान लो, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में नाइट्रोजन वाली फैमिली से। अब 1 क्लोरीन आ गया, 2 क्लोरीन आ गए, 3, ये तो ले रहे हैं ना, यहाँ पे इन्वॉल्व तो होगा, 3 क्लोरीन आ गए, 4 क्लोरीन आ गए, तो 1 2 3 4 5 10 हो गए, ये भी ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है। ओके, दोबारा से बना देती हूँ मैं इसका। फॉस्फोरस है, ठीक है, इसके 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में। अब क्लोरीन आया, कलर चेंज,
क्लोरीन आया, उसने एक दिया, यहाँ पे क्लोरीन आया, उसने यहाँ पे दिया, उसने क्लोरीन आया, उसने यहाँ पे दिया, उसने क्लोरीन आया, उसने यहाँ पे दिया। क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, सातवां 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब 8 8 8 8 8, बट ये है ना, ये क्या हो रहे हैं हमारे 10, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ये एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल हो गया। ऑक्टेट को ये भी फॉलो नहीं कर रहा। तो आगे चलते हैं। अब लेट्स सी अनदर थिंग। अब क्या बोल रहा है वो, आयनिक बॉन्ड तो हो गया। एक मिनट, आयनिक बॉन्ड देखते हैं, केमिकल कंपाउंड। अब देखते हैं आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, ठीक है। आयनिक एक होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, एक होते हैं आयोनिक बॉन्ड। इनको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ, कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड क्या क्या होते हैं। 2 बच्चे हैं, बच्चा 1, बच्चा 2, ठीक है। इस बच्चे के पास सिर्फ रोटी है, इसके पास सिर्फ सब्जी है, ठीक है। भूख मिटाने के लिए इसको रोटी सब्जी भी चाहिए और इसको रोटी भी चाहिए। तो सिर्फ रोटी ये दे देगा इसको, तो उसका काम, ये रोटी दे के सब्जी ले लेगा, फिर से अधूरा हो गया। ये सब्जी दे के रोटी ले लेगा, फिर से अधूरा हुआ। तो दोनों ने क्या डिसाइड किया यहाँ पे कि यहाँ पे ये इसको थोड़ी रोटी देगा, रोटी इसको देगा, ये रोटी अपनी, और ये अपनी सब्जी थोड़ी इसको, मिल बांट के खाना रखेंगे। यहाँ पे जैसे कि इन्होंने मिल बांट के खाना रख लिया, इन दोनों ने अब क्या किया, अपना अपना खाना यहाँ पे रख लिया बीच में, ठीक है, रोटी भी और सब्जी भी। अब दोनों के दोनों मिलके इस पे खा रहे हैं। तो ये कौन सा बॉन्ड हो गया, ये वाली कैटेगरी हो गई, ये कैटेगरी कौन सी हो गई, कोवेलेंट बॉन्ड। जब दोनों पे ही चीज़ें की ज़रूरत हो और दोनों को वो चीज़ें, दोनों ही चीज़ें चाहिए हों, ठीक है। एक चीज़ से किसी का कोई काम ना बन रहा हो, जैसे कि उसने बीच में रखा, दोनों के दोनों खाओ, मिल के खाओ, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड। वहीं पे अगर देखें आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड है जैसे कि यहाँ पे एक बच्चा ए है, यहाँ पे बच्चा बी है, ठीक है। तो अब इस बच्चे पे क्या है, इस बच्चे पे सिर्फ मिठाई, इस बच्चे पे आइसक्रीम है, ठीक है। और इस बच्चे पे क्या कहते हैं, नहीं आइसक्रीम नहीं, इस बच्चे पे आइसक्रीम ही है, चलो आइसक्रीम है, ठीक है। और इस बच्चे पे क्या है, हमारा गुड़ है, वो आइसक्रीम गुड़, तीखा खाना है, तीखा है, ठीक है। अब इसको इतना ज़्यादा तीखा खा लिया कि इसको तीखा खाना ही नहीं है, मुंह इसका जल चुका है, तो इसको चाहिए आइसक्रीम मीठे में, ठीक है। चलो एग्जांपल ये लेते हैं, ये ज़्यादा बेटर है। एक बच्चा है जिसके पास मिठाई है, दूसरा बच्चा है जिसके पास मिर्ची तीखा खाना है, ठीक है। अब इसने इतनी मिठाइयाँ खा ली कि अब इसको मिठाई खाने का मन नहीं है, इसको मिठाई देनी है, मिठाई दे के ही थोड़ा इसको अच्छा लगेगा इसको। अब लेकिन इसके क्योंकि तीखा खा लिया तो इसको मिठाई लेनी है, मिठाई लिए बिना इसका काम नहीं चलेगा, मतलब इसने अपनी चीज़ दे दी, मिलके नहीं खा रहे, ना एक्सचेंज कर रहे, ठीक है। तो उसने क्योंकि तीखा खा लिया तो उसने अपनी मिठाई इसको दे दी, इसका मिठाई खाने का मन नहीं था, तो यहाँ पे एक ने एक को चीज़ दे दी, ठीक है, और दूसरे वो चीज़ ले ली, तो क्या बन गया, आयोनिक बॉन्ड। अब वो इसके किसी काम की नहीं है ना, बच्चे एक की मिठाई किसी काम की नहीं, उसको चाहिए ही नहीं, दे दी उसने, ये नहीं कि उसको चाहिए होती, वो उसका यूज़ कर ही नहीं रहा मिठाई का, वो कम्प्लीटली दे चुका है, तो वो क्या हो गया, आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। अब आयोनिक बॉन्ड के लिए कुछ कंडीशन चाहिए, ठीक है। तो कंडीशन हमारी है यहाँ पे, ये देखो फेवरेबल कंडीशन। पहले तो
मेटल वो होगा जो हमारा इलेक्ट्रॉन देगा। तो जो इलेक्ट्रॉन देगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बोला है इन्होंने। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गैसेस। मतलब कोई भी एटम जब अपनी गैसियस फॉर्म में होता है तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है ना, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन फेंक दो, वो कहता है जो लास्ट इलेक्ट्रॉन निकले। यहाँ पे एक एटम का न्यूक्लियस है, एक शेल, 2 शेल, 3 शेल, 4 शेल, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जितने भी, तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो गैसियस स्टेट में इंपॉर्टेंट है। आयनाइजेशन एनर्जी एक गैसियस स्टेट का फॉर्मूला है, गैसियस स्टेट में होना चाहिए। तो जो लास्ट पॉइंट निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो हमारी होती है आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो अब जितना ज़्यादा जितनी कम आयनाइजेशन में कितनी इजीली आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा, मतलब कि उस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज़्यादा लग रहा है, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में बहुत मेहनत लग रही है। ठीक है, अब जिसको निकालने में मेहनत लगेगी, जो अपना देना ही नहीं चाहेगा, वो अच्छा आयनिक बॉन्ड कैसे बनाएगा? अच्छा आयनिक बॉन्ड तो वो बनाएगा जो कि अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, ले जाओ कोई से। तो इसलिए उसके लिए क्या चाहिए? आयनाइजेशन एनर्जी कम चाहिए।